क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ये जो ऐड कार्ट है इसको फंक्शनल करेंगे और एक कार्ट का कंपोनेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम जो भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे वो उसमें ऐड करवाएंगे। अब मान लो ये जो डेटा है यहाँ पे ये किसी एपीआई से आ रहा है या फिर हम यहाँ से इसको ऐड कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। बात एक ही है, फंक्शन एक ही है। अगर हम यहां से प्रोडक्ट को ऐड करें तब भी एक ही बात है, या किसी एपीआई से इस डेटा को हम यहाँ पे रेंडर करवाएं तब भी एक ही बात है। बट इसमें आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि हम जब ऐड कार्ट के ऊपर क्लिक करें तो एक कार्ट का कंपोनेंट है और एक जो हमारा कार्ट का स्टेट है वो अपडेट हो जाए और ये सारा ऑब्जेक्ट उसमें ऐड हो जाए। ये कैसे करेंगे चले सीखते हैं। वैसे ये हम लास्ट वीडियो में कर भी चुके हैं, हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे और इसलिए रिपीट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि रिडक्स किस तरह से काम करता है। और कार्ट का जो फंक्शन है जो कि एक सरदर्द है स्टूडेंट्स के लिए, वो रिलैक्स हो जाए कि ये कोई सरदर्द नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपने हमारी रिडक्स का ट्यूटोरियल देखा हो तो आपने जिस तरह से प्रोडक्ट को ऐड किया था इसी तरह से कार्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। तो चले इसको हम देखते हैं किस तरह से होगा। हम सबसे पहले आते हैं अपने कार्ट के स्लाइस के ऊपर। तो ये रहा हमारा कार्ट का स्लाइस, ठीक है। इसको अब मैं जरा सा हाइड कर देता हूं। तो कार्ट के स्लाइस में हमने ऐड कार्ट का एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हमें क्या करना है कि ये जो स्टेट है, ये जो एरे है, यहाँ पे मैंने एक फर्जी है ना ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसे मैं मिटा देता हूं। इसको बिल्कुल ब्लैंक, ये एक ब्लैंक एरे है। जो हमारा कार्ट की स्टेट है वो बिल्कुल एक ब्लैंक है। अब इसके अंदर मुझे आइटम ऐड करने हैं जो मेरा दिल करेगा, जो मैं चाहूंगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो उसका मुझे इसमें आइटम को ऐड कर देना है। तो उसी के लिए क्या है, हमने जो फंक्शन बनाया था, अगर आपको याद हो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये जो प्रोडक्ट का ये फंक्शन था, एक्चुअली हमें यही फंक्शन चाहिए। तो अगर यहां से मैं इसको कॉपी कर दूं, ये मैंने कॉपी कर दिया और कार्ट के अंदर आ जाऊं और यहां पे पेस्ट कर दूं, तब भी बात एक ही है। लेकिन आज इसको हम लिखने का एक और नया तरीका सीखेंगे। डी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं और यहां पे डायरेक्ट लिख लूं पेलोड और यहां से यहां मिटा दूं एक्शन, तो ये भी सही है, ठीक है। अब हमने डी स्ट्रक्चर कर दिया, इसको लिखने का एक और तरीका हमने देख लिया। बट अभी इसको मैं करता हूं यहां पे कम इन और यहां पे मैं इसको करता हूं कंसोल। और ये कंसोल क्यों किया है, 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दें कि मैंने यहां कंसोल क्यों किया है। 3 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। 1 2 एंड 3। इसको कंसोल करने की सिर्फ यहां पे ये वजह है कि पहले हमें इस फंक्शन तक पहुंचना है। आया हम इस फंक्शन तक पहुंचेंगे उसके बाद इस फंक्शन को रन करेंगे। तो पहुंचने के लिए हमें कैसे पता चलेगा, मैं यहां पे लिखता हूं ऐड कार्ट फंक्शन, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूं ये फंक्शन आया, मैं इस तक पहुंच गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे इस कंसोल से पता चलेगा। तो अब इसे हम क्या करते हैं, गेट करते हैं सबसे पहले इस पेज के ऊपर। तो ये कौन सा पेज था हमारा, प्रोडक्ट का नहीं था। हम आ जाते हैं, हमारा एक कंपोनेंट था प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। इसको जरा सा मैं पहले एक यहां पे एक फंक्शन लगा दूं, इसकी जरा सा क्लास दे दूं, ये अच्छा नहीं लग रहा। क्लास नेम बीजी ब्लैक में टेक्स्ट कर देते हैं व्हाइट, टेक्स्ट व्हाइट हो गया और पैडिंग हो गई 3, मार्जिन टॉप कर देंगे, जरा सा अच्छा लग जाए इस वजह से ये दे रहा हूं, और राउंडेड कर देते हैं SM। देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। अब ये जरा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और इसको जरा सा और डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब जरा और बेहतर हो गया। हाँ, अब और ज्यादा अच्छा हो गया। तो अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस कार्ट के ऊपर क्लिक करूं तो मेरा वो ऐड कार्ट वाला फंक्शन फायर हो जाए। मैं इसको यहां पे इंस्पेक्ट भी कर देता हूं ताकि हमें पता चल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, वही आसान तरीका, बहुत ही ज्यादा हमें डिस्पैच चाहिए होगा,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्पैच पहले से ही गेट किया हुआ है। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखें तो मुझे इस डिस्पैच के अंदर क्या करना है, ऐड कार्ड का फंक्शन को सिर्फ पास करना है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा ऐड कार्ड। देखो मुझे सजेशन में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आपको सजेशन नहीं आ रही तो आपको इसको स्लाइड से इंपोर्ट करना होगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं, ये देखो डिस्पैच का मैंने एक कॉन्स्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर मुझे ये फंक्शन पास करना है ऑन क्लिक के ऊपर। तो कहां पे पास करना है ये भी देख लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूं, इसको जरा सा हटा देते हैं। ये जो ऐड कार्ड का कहां गया हमारे पास, ये रहा, ठीक है ना। यहां पे मुझे एक इवेंट लगाना होगा ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक के अंदर मैं एक फंक्शन पास करूंगा और इस फंक्शन को हमें क्या करना है, डिस्पैच देना है। डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर हमें क्या पास करना है, ऐड कार्ड का फंक्शन। यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि इसको एक आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देता हूं तो हमारा एरर चला जाएगा। अब इसको क्लिक करने पे हमें पता चलेगा कि जो हमने फंक्शन वहां पे बनाया है ये वाला आया, हम यहां तक पहुंच गए। अगर हमें कंसोल मिल जाता है तो इसका मतलब हम यहां तक पहुंच गए, फिर हम आगे इसके ऊपर और ज्यादा वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कार्ड पे क्लिक करता हूं, ये देखें ऐड कार्ड हमें मिल गया, मतलब वो फंक्शन फायर हो रहा है। तो अब दोबारा से इसको समझते हैं, इसकी जरूरत खत्म हो गई, कंसोल को मैं हटा देता हूं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि मुझे इसको ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट हमें किसमें मिलेगा, पेलोड में मिलेगा। तो पेलोड में जो भी मैं इसको पास करूंगा वो इसकी स्टेट में पुश हो जाएगा। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं और इससे अनकमेंट करता हूं, फॉर्मेटिंग करता हूं, ठीक है। अब पेलोड के अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट भेजेंगे या जो भी चीज हम इसे प्रोवाइड करेंगे वो यहां पर स्टेट के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हमने इसको टाइप भी दी हुई है। टाइप इसकी क्या है, टाइप इसकी ये रही, ठीक है। हमने एज इट इज सेम टाइप दी हुई है जो हमारे प्रोडक्ट की है। चलो हमारा मुद्दा टाइप नहीं है फिलहाल, हमारा मुद्दा ये है कि हम इसको जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो ऑब्जेक्ट इस पेलोड में रिसीव होगा और वो पेलोड जो है पुश हो जाएगी हमारी स्टेट के अंदर। और हमारी स्टेट क्या है, हमारी स्टेट ये रही, इनिशियल स्टेट, जो कि फिलहाल एक ब्लैंक है, ठीक है। तो हम ठीक है इसको देखते हैं, हम इसको पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट। मैं आ जाता हूं प्रोडक्ट लिस्ट में, तो इसको एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास आइटम है। तो ये पूरा आइटम जो है मैं यहाँ पे पास कर देता हूं और सेव कर देता हूं। यही हमारा पूरा एक ऑब्जेक्ट है, यही आइटम है, ठीक है। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको अलग अलग करके इस तरह पास भी कर सकते हैं, लाइक यूं। और इसको किस तरह से पास करेंगे, इस तरह से पास करेंगे, ठीक है। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। चाहे तो आप पूरा आइटम उठा के पास कर लें या इस तरह से पास कर लें, जैसे आपको मन करे वैसे पास करें। लेकिन यहां पे सिर्फ एक चीज होगी, यहां पे आएगा आइटम डॉट नेम और यहां पे आएगा आइटम डॉट कैटेगरी और यहां पे आएगा आइटम डॉट क्वांटिटी। सेव कर दिया, ठीक है। जिस तरह आपका मन करे उस तरह पास करें, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अब क्या होगा, ऑन क्लिक के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हमारी स्टेट के अंदर जाकर ऐड हो जाएगा। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हम यहां पर इसको कंसोल करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी की ही एक कॉपी बनाता हूं प्रोडक्ट्स की। इसको मैं कर देता हूं कार्ट और यहां पे मैं कर देता हूं कार्ट एरे, ठीक है। यहां पे मैंने कर दिया कार्ट एरे और कुछ भी नहीं किया। गेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यूज ऐप सिलेक्टर का यूज करते हैं और उसके अंदर हमने स्टेट से अपनी कार्ट एरे को गेट करनी है। वो मैंने इसलिए गेट करनी है ताकि मुझे पता चले कि आया मेरे कार्ट के अंदर आइटम और ऐड हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको लिखता हूं यहां पे कार्ट और इसको कंसोल कर देते हैं कार्ट से। मैंने सेव कर दिया और अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं इसको इंस्पेक्ट भी कर देता हूं ताकि हमें पता चले, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूं यहां से।
देखिए अभी हमारे पास कार्ट की एरे ब्लैंक आ रही थी, तो मैं यहाँ पे करता हूं ऐड। ये देखिए हमारे पास कार्ट की एरे आ गई और यहाँ पे इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया शूज 2 का, जो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कैटेगरी सोर्स क्वांटिटी 5। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करता हूं शूज 3 को। हमारे पास इस एरे में 2 ऑब्जेक्ट हो गए। तो किस तरह से इजीली स्मूथ तरीके से हमारे कार्ट के अंदर आइटम ऐड हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ पे शो करवा देते हैं ताकि हमें यहाँ पे रन टाइम में पता चल जाए। तो उसके लिए मैं एक कंपोनेंट बना देता हूं। कंपोनेंट हम बनाते हैं कार्ट के नाम से, कंपोनेंट बना देते हैं कार्ट लिस्ट के नाम से। मैं उस पर ज्यादा स्टाइलिंग पे नहीं जाऊंगा, आपको जो स्टाइलिंग पसंद हो आप कर लेना। tsx, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं मैं कार्ट, और इसको हम करते हैं मैप चलाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे पहले यहां पे इसको यूज क्लाइंट बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहां पे हुक यूज करना है। तो यूज क्लाइंट, और यूज क्लाइंट के बाद यहां पे मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे चाहिए ऐप सिलेक्टर, यूज ऐप सिलेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसके जरिए मैं कार्ट को गेट करूंगा। तो यहां पे मैंने इसको लिखा कॉन्स्ट कार्ट, या मैं एक काम करता हूं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी कॉपी पेस्ट ही है, बस जरा सा तरीके से किया जाता है। मैं इसी लाइन को करता हूं कॉपी और कार्ट लिस्ट के अंदर आता हूं, यहां पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, यहां पे मुझे कार्ट लिस्ट, अपनी कार्ट की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। जब ये मिल जाएगी तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर मैप चला देना है। तो यहां पे मैं मैप चलाऊंगा और उसको कहूंगा कि भाई कार्ट डॉट मैप, और यहां पे ठीक है रिटर्न करेंगे एक डिव को, एक डिव रिटर्न हो जाएगा। और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, वेल इंडेक्स, और यहां पे हम की दे देंगे इंडेक्स, और क्लास दे देंगे ग्रिड की दे दूं फिलहाल समझने के लिए ग्रिड। ये आपको भी समझ में आ जाएगा। मैं ग्रिड करता हूं 4 कॉलम, और गैप दे देते हैं इसमें 4 का, सेव करते हैं। और यहां पे अब 4 डिव चाहिए मुझे, तो डिव, और यहां पे आ जाएगा आइटम, सॉरी वेल है, वेल डॉट नेम, वेल डॉट कैटेगरी, और वेल डॉट क्वांटिटी, और यहां पे मैं लिख देता हूं क्वांटिटी। ठीक है, और यहां पे मैं एक काम करता हूं, बटन लगा देता हूं। मैं इसी बटन को कॉपी कर लेता हूं, ये जो बटन है ना ऐड वाला, इसी बटन को कॉपी कर देता हूं, कॉपी, और यहां पे करता हूं पेस्ट। बस यहां से ये ऑन क्लिक मिटा देता हूं, फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं, वो हम बाद में इसका फंक्शन जब बनाएंगे तो हम दोबारा इसको लिख लेंगे। सेव करता हूं, फॉर्मेटिंग करता हूं, और अब इसको हम रेंडर करवाते हैं अपने पेज के ऊपर। कहां गया हमारा पेज, स्टोर को मैंने हटा दिया, ये रहा पेज। ठीक है, यहीं पे इसको मैं रेंडर कर देता हूं, कार्ट लिस्ट, और सेव कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखिए हमारे पास कार्ट लिस्ट आ गया। एक काम करते हैं, यहां पर एक हेडिंग दे देते हैं, कार्ट लिस्ट, और इसकी जरा मार्जिन में दे देता हूं क्लास नेम, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से 5। ठीक है, अब देखते हैं क्या आई है। देखें हमारे पास 2 आइटम आ गए। ठीक है ना, ये आ गया शूज 1 और शूज 2, शूज 3। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं।
मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूं ताकि अभी देखिए कार्ट लिस्ट में हमारे पास कुछ भी आइटम नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे पास ये शूज 3 वाला ऐड हो जाए, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये देखो शूज 3 हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं चाहता हूं कि शूज 2 भी ऐड हो जाए। ये मैंने शूज 2 को मैं क्लिक करता हूं तो हमारे पास कार्ट के अंदर शूज 2 भी ऐड हो गया। इस तरह मैं 1 को भी ऐड कर लेता हूं, तो हमारे पास तीनों आइटम एक एक बार आ चुके हैं। ठीक है ना। अब क्या है, मैं चाह रहा हूं कि मैं ये 2 चाहिए, मुझे 1 नहीं मुझे 2 चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं ना तो ये दोबारा से ऐड हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि जब ये दोबारा से ऐड ना हो, इसकी सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाए, सिर्फ इसकी क्वांटिटी प्लस हो, तो इस फंक्शन को हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब इसके ऊपर स्टाइलिंग आप कुछ भी कर दें, इसको मान लो कि बहुत ज्यादा अच्छा स्टाइल है जो कि है नहीं, बट आप कुछ भी स्टाइल दे दो, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो मुझे भी क्या क्या फंक्शन चाहिए इसके ऊपर कि जब मैं इसको दोबारा क्लिक करूं, चूंकि ये ऑलरेडी मेरी लिस्ट में शामिल है, तो दोबारा क्लिक करने के ऊपर ये जो है सिर्फ इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, बाकी चीजें सेम रहे। तो इस फंक्शन को जरा हम मॉडिफाई करते हैं। वो किस तरह से होगा, हम जाते हैं अपने स्लाइस के ऊपर और यहाँ पे ये जो हमारा ऐड वाला फंक्शन है इसको जरा सा मॉडिफाई करते हैं। तो मैं इसको जरा सा बड़ा कर देता हूं। मैं कहता हूं पहले मुझे वो ऑब्जेक्ट जो है चाहिए होगा ना स्टेट में से, तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट, वो ऑब्जेक्ट फाइंड करना होगा मुझे, ऑब्जेक्ट, और मैं कहूंगा स्टेट में से जो है डॉट फाइंड करो, स्टेट में से फाइंड करो एक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, स्टेट में से एक ऑब्जेक्ट को फाइंड करो। कौन से ऑब्जेक्ट को फाइंड करो, जो वैल्यू, अब ये जो होता है ना आमतौर पे आईडी या स्लग से कर फाइंड किया जाता है, क्योंकि वो यूनिक होती है इसलिए उसके जरिए से हमें किसी भी चीज को फाइंड किया जाता है। बट हमारे केस में ना आईडी है ना स्लग है, तो हम इसको नाम से ही फाइंड करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नाम यूनिक है, मान लेते हैं, लेकिन आमतौर पे रियल केस के अंदर आईडी या स्लग से कर फाइंड या फिल्टर किए जाते हैं, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, रिपीटेड वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नेम जो है बराबर हो, अगर फाइंड करो नेम जो बराबर हो पेलोड डॉट नेम के, पेलोड में जो भी आइटम आ रहा है उसके नेम के बराबर हो, तो हमें वो ऑब्जेक्ट लाए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा पेलोड के अंदर। मैं सेव करता हूं, जरा एक बार चीज में देख लेता हूं कि यहाँ पे मैंने पेलोड के अंदर जो नेम, ठीक है नेम दिया यहाँ पे, ओके, कहां पे, कार्ड के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने कहा कि मुझे जो पेलोड के अंदर है ना स्टेट में से वो ऑब्जेक्ट लाकर दे दो। अब मैं कहता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, मतलब ये ट्रू हो जाए, ये ऑब्जेक्ट अगर हो तो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, तो मैं यहां पे कंडीशन लगा दूंगा इफ की, इफ ऑब्जेक्ट अगर ट्रू है तो भाई अब इसके अंदर आ जाओ। अगर ऑब्जेक्ट ट्रू हो जाता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इसको मिल जाता है, तो आप इफ के ब्लॉक के अंदर आ जाए। इसके अंदर मैं क्या कहता हूं कि भाई सबसे पहले काम करो, ऑब्जेक्ट डॉट क्वांटिटी को कर दो प्लस, मतलब जब भी ये इफ चलेगा तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी प्लस प्लस। जब ये प्लस प्लस हो जाए तो अब मुझे एक ऐसी स्टेट चाहिए जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम उसे बनाते हैं कॉन्स्ट न्यू स्टेट, न्यू ये कर देते हैं। ठीक है, न्यू स्टेट क्या होगी, न्यू स्टेट यही होगी कि स्टेट डॉट फिल्टर, एक स्टेट हमें चाहिए जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट ना हो। तो ये वही फॉर्मूला है, हम कहेंगे कि हमारे पास कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, इस वजह से हम नेम से कर ही इसको फाइंड करेंगे कि हमें एक ऐसी स्टेट लाके दो जिसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट ना हो जो हमने ऊपर दिया है। ठीक है, सॉरी, इसको मैं ऑब्जेक्ट कर दूंगा, इसको मैं ऑब्जेक्ट कर दूंगा। तो मुझे एक ऐसी न्यू स्टेट मिल गई जिसके अंदर हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे मैं स्टेट को कहूंगा कि स्टेट की जो एरे है इसके अंदर भाई आ जाए आप सब, न्यू स्टेट और ऑब्जेक्ट, बस मेरा काम हो गया।
ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं कि मैंने क्या कहा। पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं और यहां से मैं कर देता हूं रिटर्न, यहां से मैं कर देता हूं रिटर्न और मैंने सेव कर दिया। अब हम जरा अपने कोड पे आते हैं और देखते हैं सही वर्क कर रहा है। इसको फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं, आ जाते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैं इसे ऐड करना चाहूंगा कार्ड के अंदर शूज 2 को। ठीक है, ऐड हो गया। इसकी क्वांटिटी 5 है, यस क्वांटिटी 5 है। मैं दोबारा इसको ऐड करना चाहूंगा, 6 हो गई। दोबारा से दूसरी लाइन मुझे नहीं मिली, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ी। मैंने दोबारा ऐड किया, देखो सिर्फ क्वांटिटी पे फर्क पड़ रहा है। इसी तरह मैं अब शूज 3 को मैं चाहूंगा ऐड करना, तो मैं इसे ऐड करता हूं। देखो यहाँ पे आ गई क्वांटिटी 1, ये रही क्वांटिटी 1। ठीक है, और शूज 3 का ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। इसी तरह मैं इसको दोबारा ऐड करना चाहूंगा, तो अभी हमारी सिर्फ क्वांटिटी प्लस हो रही है, पूरा ऑब्जेक्ट दोबारा से नहीं आ रहा। पहले क्या हो रहा था, दोबारा से पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था। मैं एक काम करता हूं, एक और शूज को ऐड करता हूं, शूज 4। इसको कह देता हूं बाटा कर देता हूं, जो भी नाम लिख ले चले। इसकी क्वांटिटी 1 है, इसको ऐड कर दो भाई। देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अब मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट भी चाहिए, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, क्वांटिटी 1 मैं दोबारा ऐड करता हूं, क्वांटिटी 2। कितना स्मूथली तरीके से करिए ऐड हो रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ अब दोबारा से हम समझते कि हुआ क्या है। हमने क्या कहा, हमने इसको कहा कि भाई अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आओ कि जो कि स्टेट के अंदर पहले से मौजूद हो। ठीक है, उसका ये मैंने फाइंड के जरिए उसको सर्च किया। अगर वो मौजूद नहीं है तो नॉर्मली वो पेलोड पुश हो जाएगा स्टेट में। अगर वो ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो सारा ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में आ जाएगा ओबीजे में। उसके बाद में क्या कह रहा हूं कि अगर ओबीजे ट्रू है, अगर ऑब्जेक्ट उसको मिल जाता है, तो ओबीजे की क्वांटिटी में 1 प्लस कर दो। प्लस प्लस का मतलब 1 प्लस कर दो। ठीक है, फिर एक मुझे एक ऐसी स्टेट चाहिए जिसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो उसको मैंने फिल्टर कर दिया कि भाई मुझे एक ऐसी एरे लाके दो, ऐसी स्टेट बना के दो जिसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, तो उसने मुझे लाके दे दी, उसको मैंने नाम दे दिया न्यू स्टेट। और उसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, मैंने स्टेट के अंदर न्यू स्टेट को रेंडर कर दिया और नया ऑब्जेक्ट जिसकी क्वांटिटी प्लस हो चुकी थी उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा मैंने उसी में मर्ज कर दिया और रिटर्न कर दिया कि यहां से फिर रिटर्न हो जाओ ये काम करके। तो इस तरह से ये वर्क करता है। यहां तक क्लियर है? इसको सेव किया, दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम डिलीट के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं यहां से ऐड करता हूं, ऐड हो गया, दोबारा ऐड करता हूं, क्वांटिटी प्लस हो रही है मुस्तकिल। शूज 2 को ऐड कर रहा हूं, क्वांटिटी प्लस हो रही है, ठीक है हो रही है। इसी तरह शूज क्वांटिटी प्लस हो रही है। यहां तक बात आ गई समझ में। अब ये ऐड कार्ट, इसको एक्चुअली मुझे डिलीट कार्ट करना है, तो इसको डिलीट, पहले तो इसको नाम बदलते हैं, इसका डिलीट करते हैं। इसको मैं कट करता हूं, कार्ट लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं और यहां पे मैं करता हूं डिलीट। डिलीट, अब यहां पे आप चाहे तो है ना कोई आइकन रख लें, जो भी आपको अच्छा लगे। आप यहाँ बटन की, मैंने बटन बना दिया, यहाँ पे आप आइकन भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप जो दिल करे, जो मन करे, आप यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिलीट आइटम। अब इसमें क्या है कि ये कार्ड मुझे नहीं पसंद, तो मैं ये डिलीट का बटन मुझे दबाने पर, क्लिक करने पर मुझे ये जो है आइटम डिलीट हो जाए, तो ये मुझे करना है। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो कार्ड है यहाँ पे, ये हमारा कार्ड का स्लाइस है। अब मैंने एक डिलीट का पहले से ही फंक्शन बनाया हुआ था। अगर मैं फंक्शन ना बनाता तो आप बना लेते अभी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे रिटर्न करो ऐसी स्टेट, क्योंकि इसमें मैंने दोबारा बताया कि हमेशा फाइंड या फिल्टर यूनिक वैल्यू से करते हैं। यूनिक वैल्यू आईडी होगी या स्लग होगी, हमारे केस में नेम है। ठीक है, तो हम उसे नेम से करेंगे कि स्टेट को फिल्टर करो। फिल्टर करो किससे? वेल डॉट नेम बराबर ना हो पेलोड के, एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड। अब पेलोड के अंदर मैं एक नेम भेजूंगा, बस पेलोड के अंदर सिर्फ मैं एक नाम भेजूंगा और मुझे वो स्टेट रिटर्न करेगा जिसके अंदर वो नाम नहीं होगा। मैंने सेव कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मतलब यही लाइन जो है मैंने यहां भी लिख दी। ठीक है ना, सेव कर दिया। अब मुझे पेलोड के अंदर क्या भेजना है? पेलोड के अंदर
नेम भेजना है ऑब्जेक्ट का। ओके, हम भेजते हैं। तो हम अपने कोड पे आते हैं, ये रहा। ठीक है, हमारे आया पहले तो हमें गेट करना है यूज ऐप डिस्पैच, और इसके साथ साथ हमें डिलीट कार्ड को इंपोर्ट करना है स्लाइस में से, ये भी हो गया। और यहां पे पहले डिस्पैच को कॉन्स्ट डिस्पैच, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन कन्वेंशन है कि ये रखें। ठीक है, यूज ऐप डिस्पैच, इसको कॉल कर दिया। अब इसके अंदर मुझे ये वाला फंक्शन पास करना है। ठीक है, तो हम आते हैं और यहां पर पास करते हैं क्या कहेंगे, ऑन क्लिक का इवेंट, और इसके अंदर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन के बाद हम डिस्पैच को कॉल करेंगे। डिस्पैच के अंदर हम डिलीट कार्ड को कॉल करेंगे। अब इसके अंदर हमें पास करना है नेम। नेम हमें कहां मिलेगा, नेम हमारा ये रहा नेम। तो हम चाहे तो यहां कॉपी कर लें, चाहे तो आप हाथ से टाइप कर लें, जो आपको दिल करे वो कर लें। ठीक है, हमारा एरर चला गया। हमने पेलोड के अंदर नेम को पास कर दिया और यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देता हूं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझने की बात है कि ये फंक्शन जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन रिडक्स क्या कहता है, सेम फंक्शन हमने कॉल किया है, सेम फंक्शन बनाया है जो आमतौर पे डिलीट के लिए यूज होता है। बस फर्क सिर्फ यह है कि वो फंक्शन कॉल करने के लिए हम इस डिस्पैच के मोहताज हैं रिडक्स के अंदर, और इसमें कुछ भी परेशानी की बात नहीं। आप सोच रहे हैं डिस्पैच बार बार लिखते हैं, तो कुछ नहीं है। डिस्पैच का काम सिर्फ इतना है कि ये आपको स्टेट तक पहुंचाता है रिड्यूसर के जरिए। यूं समझ ले, डिस्पैच जो है एक ब्रिज है जो आपके फंक्शन को रास्ता देता है स्टेट तक पहुंचने के लिए। फंक्शन आपका नॉर्मली वही फंक्शन है डिलीट का जो आमतौर पे हम बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्पैच यही काम कर रहा है और कुछ नहीं, इसलिए हमने डिस्पैच के अंदर ये डिलीट कार्ड का फंक्शन पास किया है ताकि हमारी स्टेट जो है मैनिपुलेट हो रिड्यूसर के जरिए। ओके, हमने सेव कर दिया। यहाँ पे हमने डिलीट कार्ड के अंदर वेल डॉट नेम को पास कर दिया। ये वेल डॉट नेम हमें कहाँ मिलेगा, ये वेल डॉट नेम हमें मिलेगा एक्शन डॉट पेलोड के अंदर, और फिर यहां से हमने इसको फिल्टर करके स्टेट को रिटर्न कर दिया। हम सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। हम पहले ऐड करते हैं, शूज को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसे भी हमने ऐड कर दिया और इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो अब मुझे जो है ये नहीं चाहिए, वाह, मुझे 3 भी नहीं चाहिए, वाह, मुझे 2 भी नहीं चाहिए। कितना स्मूथ तरीके से, कितना स्मूथ। एक काम करते हैं, मैं यहां से दोबारा ऐड करता हूं। मैं शूज 4 को ऐड कर दिया और डिलीट कर दिया। मैंने शूज 1 को ऐड किया, शूज 3 को ऐड किया, 2 बार ऐड किया, और शूज 4 को ऐड किया। अब मैं क्या करता हूं, 3 मुझे नहीं चाहिए, मैंने 3 पे हट गया, शूज 4 ये भी हट गया, शूज 1 ये भी हट गया। कितना स्मूथ तरीके से आप देखें कि ये जो वर्क कर रहा है, कितना स्मूथ तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर आपका ये सवाल है कि अक्सर जो है इस कोने के ऊपर एक आइकन होता है और उस आइकन के ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं अपने आइटम्स को, तो उस आइकन के ऊपर एक नंबर चल रहा होता है कि आपके 2 आइटम हो गए, 3 आइटम हो गए। तो वो बहुत ज्यादा इजी है। आप उस कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और उस कंपोनेंट के अंदर यूज ऐप सिलेक्टर से कार्ड का जो है वो स्टेट लेकर आएंगे और वहां पे कार्ड डॉट लेंथ को शो करवा देंगे। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे हम इसको समराइज करते हैं। और अगर आपने कमेंट बॉक्स में कहा तो हम आपको ये जो लेंथ वाली मैंने अभी बात कही ये भी आपको करके दिखा देंगे। वैसे इसमें कुछ भी कारीगरी नहीं, आप अपने तौर पे ट्राई करें। अगर ना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी हमारी रिडक्स की जो है ये कंटिन्यू है। इसके अंदर हम आरटी के क्यूरी भी पढ़ेंगे जो कि मेरी नजर में बहुत ही अच्छी चीज है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी बात यह है कि ये कार्ड लिस्ट जो है आप यहाँ कहीं भी इसको शो करवा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक ही पेज के ऊपर इसे शो करवा दी है, कहाँ गया पेज का, ये मैंने कंपोनेंट यहाँ पे शो करवा दिया है। आप इसको कहीं और जगह भी यूज कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे इसको शो करवाया है ताकि मुझे दोनों चीजें करीब करीब नजर आ जाए। नॉर्मली आप इसको कहीं भी एक अलग से पेज बना के भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पे शो करवाना चाहूं तो मैं यहाँ भी करवा सकता हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट का पेज है।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।